अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुसलमानों बेदार हो जाओ, अल्लाह ने तफरुका डालने से मना किया है और कहा है तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो। मस्जिद निमरा में डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा हज में कहा, मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह की हदूद का ख्याल रखो, ए ईमान वालो, अल्लाह एक है और उसकी इबादत तुम पर वाजिब है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी का 23 जून की समाअत के हुक्म में इजाफी नोट। कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेंच पर सियासी चेमोगोइयां हो रही हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच पर एतराजात से ना इख्तलाफ करता हूं ना इत्तेफाक। अदालती निजाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले की वक़्त और कदर कम होगी। इदारे की सालमियत और अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा अदा, लाखों मुसलमानों ने हज की सादत हासिल कर ली। हुज्जाज गुरूबे आफ्ताब के बाद मैदान में अराफात छोड़कर मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें यकजा करके कसर पढ़ेंगे। मुज़दलिफा में हाजी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज को नमाज फजर के बाद हुज्जाज वापस मिना चले जाएंगे, जहां से शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात का रुख करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ और जो पास हुआ उसमें दिन और रात का फर्क था। इसहाक डार को IMF के सामने घुटने टेकने पड़े। आजकल दुबई के बैठक के चर्चे हैं। हुसूल इक़्तिदार के लिए सफ बंदी हो रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई सब बंदी नहीं कर रहा। फैसलाबाद में भी ईद कुर्बान के मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कुर्बानी फी सबील अल्लाह का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें गरीब और मुस्तहिक खानदानों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, किया तफसीलात? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी ईद कुर्बान करीब है और अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद की जानिब से जो है कुर्बानी फी सबीलिल्लाह का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। इफ्तिखार साहब से हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और फैसलाबाद के अंदर इस साल आप जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह है वो किस तरीके से कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस साल भी 2023 के सिलसिले में जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह है वो ये मुखय्यर हज़रात के तावन से हमने अपील कर दी थी अपने डोनर से, मुखय्यर हज़रात से, कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस दफ़ा जो कुर्बानी फी सबीलिल्लाह के सिलसिले में अल खिदमत की रेट हमने तय किया था वो गाय का हिस्सा 19,000 है और बकरे का जो पूरा बकरा है वो 45,000 का और मुकम्मल जो गाय है वो 1,33,000 की है। ये जो कुर्बानी प्रोजेक्ट है बेसिकली आर्फन फैमिलीज़ हमारे पास जो 1200 के करीब बच्चे हैं, ये उनके घरों तक हमने ईद के पहले दिन पहुंचाना होता है गोश्त, और इसके बाद ये 600 फैमिलीज़ बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है गुरबा की, मसाकीन की, नादार, बेवगान की। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन फैमिलीज़ तक भी हम पहुँचें और ये कुर्बानी फी सबीलिल्लाह जो गोश्त है उन तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी खुशियों के अंदर हम लोग भी शामिल हो सकें। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा आपके जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दीगर ममालिक में, जिस तरीके से अभी टर्की में ज़ल्ज़ला आया था तो अल खिदमत फाउंडेशन ने वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और इसके अलावा जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने जो है बाकायदा से एक अच्छा जो है इनको अप्रिसिएशन लेटर भी दिया और दीगर चीज़ें भी दी। तो क्या समझते हैं जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको क्या कहेंगे आप? जी, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हमारे साथ, ख़ुसूसन जब कोरोना आया, उसके बाद फ्लड आया, उसके बाद तुर्की के अंदर ज़ल्ज़ला आया, तब उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये ऑनलाइन हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रही है उनकी, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का जो बहुत दूर बैठे हैं हमसे लेकिन हमारे करीब तर हैं, और उनके तावन से ही ये सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन इतने बड़े प्रोजेक्ट चला रही है, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, स्कूल का हो, मवाखात का हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का हो, लेकिन ये उनके तावन है सारे। ये फिर जो एक्टिविटी हम करते हैं, ख़ुसूसन त्यौहार आते हैं ईदैन के मौके पर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके अंदर भी बढ़ चढ़ के उनकी तरफ से ये माली तावन होता है तो हम लोग तावन करते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी अल-खिदमत फाउंडेशन जो है अपना भरपूर तरीके से जो है कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का प्रोजेक्ट लेकर आई है। जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत की जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम भी दरख्वास्त करेंगे कि अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन करें और जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान भर में दीगर कंट्रीज़ के अंदर भी अल-खिदमत फाउंडेशन मौजूद है। इनका ये कहना है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है खिदमत जो फाउंडेशन है उसका साथ दें। जी 9 मई के मास्टरमाइंड्स वो हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। DGISPR ने कहा फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल्स 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर की नवासी और एक का दामाद गिरफ्त में है। रिटायर्ड 3 स्टार और 2 स्टार जनरल की बेगमात भी गिरफ्तार हैं। मुल्क में 17 स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। तमाम जिम्मेदारों को आइन के तहत सजाएं दी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की MD से राब्ता। IMF प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। MD IMF का वजारत खजाना की प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ। कहा पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वजीर आजम का मौशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का यादा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में 6 अक्टूबर को खेलेगा। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया और 23 अक्टूबर को चेन्नई में अफगानिस्तान से जोड़ पड़ेगा। 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से चेन्नई में मुकाबला होगा। 31 अक्टूबर को कोलकाता में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। बेंगलोर में 4 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टकराएगा। इंग्लैंड से मुकाबला 12 नवंबर को कोलकाता में होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। रूसी तेल लेकर एक और जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। जहाज बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज। जहाज का बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज से तेल की मुंतकली शुरू होगी। 11 जून पहला रूसी जहाज 45,142 मैट्रिक टन तेल लेकर कराची की बंदरगाह पहुंचा था। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ कल का रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes.
American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.